नमस्कार दोस्तों, धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध के 12वें दिन एक नई खबर आई और ये खबर उस इलाके के लिए शांति की खबर है। खबर उसी तरह एकदम आश्चर्यजनक तरीके से आई जैसे इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले ये पोस्ट किया कि ईरान इजराइल के बीच में अब युद्ध विराम हो गया। हिंदुस्तानी समय के हिसाब से देखें तो बहुत ही अल सुबह 3:30 बजे के करीब ये पोस्ट आई और उसमें लिखा कि पहले ईरान फिर 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम करेगा, 12 दिन से चल रही जंग खत्म होगी। ये बड़ा ही आश्चर्यजनक लेकिन सुखद आश्चर्य था जो उस इलाके में थे, क्योंकि ये पूरी डिटेल्स जो है मंगलवार की सुबह जब शुरू होती है तो उस वक्त लोगों के सामने आती है। इस पोस्ट पर प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच एक पूर्ण सीज फायर 12 घंटे में यानी अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। मैं दोनों देशों के नेताओं को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस 12 दिन की जंग को ख़त्म करने में मदद की। यह कई साल तक चल सकती थी और पहले कभी न देखी गई मौत और तबाही ला सकती थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इजराइल और ईरान के लोगों को बधाई जो मिडिल ईस्ट में शांति की चाहत रखते हैं। यह दुनिया के लिए एक महान दिन है। इस पर बातचीत के बाद लगा कि उस समय तक शायद ईरान या इजराइल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ ही घंटे बाद ये उस समय आया जब कतर पर अमेरिकी बेस पर ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी गई। उसी वक्त ये लग रहा था, चूँकि जब हम लोग आपसे बातचीत कर रहे थे उस वक्त इन मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ था और इसके पीछे कारण ये था ईरान ने पहले ही अमेरिका को ये अनाउंस कर दिया था और तमाम जगह पर ये हमला अनाउंस करके किया गया था। तो लिहाजा जो 12-13 मिसाइल माना जाते छोड़ी गई थी, जिसमें से 12 को इंटरसेप्ट कर लिया था और एक ऐसी जगह गिरी जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले ये लगने लगा था कि शायद अब संघर्ष से शांति की ओर का रास्ता शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान सीधे तौर पर ऐसा कोई हमला नहीं कर रहा जो अमेरिकियों को या अमेरिकी लोगों को या अमेरिका के हितों पर कोई ठोस नुकसान पहुंचा रहा हो। इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप ने उसके बाद इजराइल और ईरान की घोषणा के बाद एक इंटरव्यू में इसे दुनिया का शानदार दिन बताया। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, उन्होंने कहा ये अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए बहुत अच्छा दिन है। मैं खुश हूँ कि ये काम हो गया। बहुत सारे लोग मर रहे थे और हालात ख़राब हो सकते थे। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन का युद्ध अब खत्म हो गया। जब उनसे पूछा गया युद्ध विराम कब तक रहेगा तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये युद्ध विराम हमेशा के लिए रहेगा। इसी सीज फायर पर फिर कुछ देर बाद ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने भी इंटरव्यू दिया है कि ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन यानी मंगलवार का दिन वाकई एक नया दिन होगा। 12 दिन का युद्ध खत्म, ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म और मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी शुरुआत हुई है। वांस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं, न सिर्फ पिछले 12 दिनों से बल्कि युद्ध होने से पहले दिन से। उनका टारगेट क्लियर है, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां ईरान एटमी हथियार ना बना सके। वैंस ने युद्ध विराम को रीसेट बटन बताया और कहा कि ये क्षेत्र पूरे ये जो क्षण है ये पूरे क्षेत्र के बदलाव का क्षण है। इसके कुछ ही देर बाद अगर इजराइल के मिनिस्टर जो है उन्होंने भी कह दिया कि प्रवासी मंत्रियों के मामलों के मंत्री उन्होंने कहा अमिचाई चिकली ने कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम की पुष्टि की उन्होंने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजरायली सैनिकों, पायलटों, खुफिया अधिकारियों, अन्य लोगों को शुक्रिया कहा। चिकली ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद दिया और कहा कि यह साहसिक फैसला इतिहास में विश्वास, साहस और नैतिक की मुखरता के तौर पर रहेगा। इससे कुछ देर पहले हालांकि ये युद्ध विराम की घोषणा आ चुकी, ईरान का भी कोई ऑफिशियल रिएक्शन अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब युद्ध विराम की घोषणा हुई उसके कुछ देर बाद ईरान की तरफ से दागे गए 4 ड्रोन को इजराइल ने IDF ने क्लेम किया कि उन्होंने ईरान की तरफ से दागे गए 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। 1 बजे गोलन हाइट्स पे सायरन बजे थे और जब एक ड्रोन को इजराइल में रोका गया, बाकी 3 ड्रोन जो है बॉर्डर पर ही समाप्त कर दिए गए थे। ये कार्रवाई उसके बाद की है जब ट्रंप ने
ये कहा था। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये साफ कर रही है कि हाँ, ये युद्ध विराम अब हो गया है, क्योंकि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई आक्रामक जो है कदम नहीं देखा जा रहा जो अमेरिका के हमले के विरोध में हो, या इस वक्त जिस तरह की पिछले 11 दिन की हम लोगों ने एक वो देखी है, पैटर्न देखा है कि इस वक्त तक मिसाइलों से ईरान जो है इजराइल की तरफ के आसमान को भर देता था। और राइटर्स न्यूज़ से भी बात हुई कि ये हुआ किस तरह है। उसके मुताबिक कतर के उसने जो है प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान को अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए राजी किया। मतलब कतर के ये बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ फ़ोन पर हुई। ये अमेरिकन जो दुनिया भर में समाचार एजेंसी रॉयटर्स है उसके मुताबिक ये खबर थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के अमीर को बताया था कि इजराइल युद्ध विराम के लिए तैयार है और कतर से ईरान को उसके लिए मनाने में मदद मांगी थी। उसी के बाद उन्होंने ये युद्ध विराम किया। इससे पहले कतर ने वो आपको मालूम है कि कतर में 19 मिसाइल, कुछ लोग 19 कह रहे हैं, उससे पहले जो राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 मिसाइल बताया था, जिनमें से दोहा एयरबेस पर 19 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 18 को रोक लिया था। एक मिसाइल हिट हुई थी लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी ये दुनिया जिस तरह से ये युद्ध एक खतरनाक उसकी तरफ बढ़ रहा था उससे रुक गया, क्योंकि ये युद्ध अब एक अंतहीन युद्ध में तब्दील हो रहा था जिसका कोई लक्ष्य नहीं बचा था। क्योंकि इजराइल का या अमेरिका का, उनका सबका एक ही लक्ष्य था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर सके। इसीलिए लगता है कि जिस तरह जब फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बमबारी हुई और जिस तरह से अमेरिका ने वहाँ अपने मॉब बमों के सहारे बिल्कुल उनको तबाह कर दिया, उसी समय ये लगने लगा था कि युद्ध के लिए कोई उद्देश्य खत्म हो गया। हालांकि जब अमेरिकी सरकार की तरफ से इस तरह का आह्वान आया, मेक ईरान ग्रेट अगेन, इसको लोगों ने इस तरह इंटरप्रेट किया कि अब अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है और इस युद्ध में ईरान के रिजीम चेंज की तरफ इशारा कर रहा है और रिजीम बदलने के लिए भी कहा गया और जिस तरह राष्ट्रपति ट्रंप ने। लेकिन अब लगता है कि ये प्रेशर डालने की टैक्टिक्स थी और इस प्रेशर टेक्निक्स में अमेरिका को कामयाबी मिली। ईरान के लिए एक बड़ा परेशानी भरा समय था क्योंकि उसके परमाणु कार्यक्रम के जो मेजर साइट्स थी वो तो खत्म कर ही दी गई थी और उसके बाद से उस पर जिस तरह से हमले हो रहे थे, क्योंकि अगर अमेरिका इस पूरे वॉर में अगर पूरी तरह शामिल होता तो ईरान की मदद के लिए जो लोग जबानी जमा खर्च कर रहे थे उससे कम से कम ईरान को ना तो हमलों में कोई मदद मिल रही थी और ना ही उसको कोई अपने डिफेंस में उससे फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, जो मिसाइल बेस थे, जो एयर लॉन्चर उसके बेस थे, वो तमाम धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे थे। उसके पास जो मिसाइल का ज़ख़ीरा था वो भी ख़त्म होता जा रहा था। अगर हम इस वॉर को देखें, पिछले 11 दिनों की वो देखें तो इसराइल ने शुरुआती जो अटैक किए थे उसमें उसने यही वो किया था, जो नतांज और जो शुरुआती अटैक थे उसके नतांज पर, इस्फहान पर थे, जिसमें उसने उसके परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन फोर्डो को नष्ट करने की शक्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि 90 मीटर से ज़्यादा के गहराई में बना हुआ फोर्डो पहाड़ियों में इसीलिए बनाया गया था ताकि उसको किसी संभावित हमले से रोका जा सके। लेकिन इस पर भी मुझे लगता नहीं कि ईरान को कोई कामयाबी मिली है। और अगर ये जो परमाणु बम की बात की जा रही थी जिस तरह से ईरान बनाने की स्थिति में, तो आज की तारीख में उसकी उन परमाणु संयंत्र सुविधाओं को नष्ट करने के बाद ये कहा जा सकता है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के लिए हाल फिलहाल तो क्या अगले कई सालों में इसके लिए तैयार नहीं होगा। और अब मुझे लगता है कि जितने अंतर्राष्ट्रीय कड़े प्रतिबंध हैं और जिस तरह से अमेरिका की हर पल निगाह होगी उसमें ईरान को और परेशानियां खड़ी होंगी। ये अलग बात हो सकती है कि मेदवेदेव और राष्ट्रपति पुतिन, इन तमाम लोगों ने जिस तरह उसको सपोर्ट करने की बात की है वो ईरान को परमाणु हथियार को तैयार करने में मदद करेंगे, ये बात थोड़ा सा मुझे लगता है कि यकीन नहीं दिलाएगी, क्योंकि दुनिया भर में परमाणु हथियारों के जो एक्सपोर्टर है, जो परमाणु हथियारों की टेक्निक्स दुनिया भर में बेचने के लिए मशहूर था, वो अब्दुल कदीर खान नहीं रहा, जो पाकिस्तान का वो परमाणु वैज्ञानिक जो अभी तक उसके नज़रबंद किया गया था, जिसको 2002 में, और वो उसने पहले लीबिया को बेचने की कोशिश की, उसने नॉर्थ कोरिया को बेचा। वो दुनिया भर में परमाणु तकनीक बेचने का सबसे बड़ा तस्कर था और पाकिस्तानी सरकार इसका इस्तेमाल कभी पैसे बनाने के लिए करती थी। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई और दुनिया का देश इस सब को बना सकता। ये एक इस पूरे इलाके में भारत के लिए भी परेशानी के बायस हो रही थी। भारत ने हालांकि इस
पूरे युद्ध में बड़ी ही बैलेंसिंग उसके साथ अपनी जो रणनीति बनाई थी, उसके साथ दोनों देशों के साथ कोई भी रिश्ता खराब किए बिना उसने इस युद्ध के 11-12 दिनों के बीच में अपने लोगों को सुरक्षित बचाने में कामयाबी हासिल की, अपने हितों को संरक्षित करने में कामयाबी की, जो इस सरकार को जिसका फ़ायदा मिल सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है मिडिल ईस्ट के लिए और साथ ही साथ इस रीजन के लिए। अब हम लोगों को ईरान की उसका इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिस तरह से इजरायली मंत्री ने इसकी पुष्टि की है, वो इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से जिस तरह से इंटरव्यू भी आने शुरू हो गए, उससे लगता है कि इस क्षेत्र में शांति लौट आई है। और जिस तरह से खamenei या वो तमाम लोगों की पोस्टिंग थी वो अपने लोगों के लिए थी। कल रात जिस तरह से ईरानी जो है सड़कों पर अपने झंडों के साथ निकल आए, ईरानी महिलाएं, ईरानी पुरुष, बच्चे, सब लोग कतर पर जिस तरह हमला किया गया था उसके बाद वो खुशियां मनाते दिखाई दिए थे, लेकिन वो इस युद्ध की निरर्थकता का वो समझ चुके होंगे। और मुझे लगता है कि ये युद्ध अगर युद्ध विराम में बदला है तो इसके लिए यकीनन राष्ट्रपति ट्रंप, जिन पर लोग अभी तक मजाक और तंज कस रहे थे, लगता है कि अमेरिकन जो है अपने लक्ष्य को लेकर इस बार पहले से ज़्यादा तरीके से और बहुत सारे डिसेप्टिव तरीक़ों का इस्तेमाल करके भी वो तैयारी कर रहे हैं। कम से कम अब फिर एक नया मजाक तैयार हो सकता है कि ट्रंप अब खुद ही नोबेल प्राइज़ लेने वहाँ जो नोबेल प्राइज़ समिति है उसके दरवाजे तक पहुँच जाएं और उनके दोनों हाथ में कार्ड हो, एक ईरान इजराइल का युद्ध विराम का और दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की शांति का। भले ही भारत उस समय ये कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ नहीं कराया, लेकिन ईरान और इजराइल के उसमें तो उनके इस योगदान को कम से कम देखा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि ईरान के नेता उसी तरह का कुछ बयान दें, लेकिन इस वक्त कम से कम दिख रहा है कि युद्ध विराम का पहला कदम कम से कम इस क्षेत्र में आया है और इस क्षेत्र के तमाम लोग जो राहत और सुकून की सांस ले रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी। नमस्कार।